जी, ज़ाहिद गिशकोरी डिजिटल हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आज अपने नाजरीन को एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी देनी थी। ये स्टोरी एक ऑनलाइन जो कर्ज़े वगैरह की ऐप्स हैं गैर कानूनी, उनके फ्रॉड के बारे में है। उनका गैर कानूनी कारोबार है जिसमें टैक्स एवेजन भी नज़र आती है और मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग भी है। और इसमें लाखों की तादाद में सार्फिन हैं जिन्होंने इंगेज किया है और ये पाकिस्तान में अनरेगुलेटेड बिज़नेस गुज़श्ता कई हफ्तों से इस पे डिबेट जारी थी। हमने इन्वेस्टिगेशन की है, फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं मुख्तलिफ इदारों से जो इंक्वायरियाँ कर रहे हैं इस तरह के फ्रॉड की, बिलखसूस FIA, PTA, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और जो फैक्ट्स वहाँ से हमने इकट्ठे किए हैं, जो अब तक इब्तदाई रिपोर्ट्स उन्होंने गैदर की हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं वो हैरान कुन हैं, आपको हिला के रख देंगी वो फाइंडिंग्स। मैं अगर आपसे शेयर कर पाऊँ तो उनके हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं। मुल्क भर में 84 कर्ज़ा देने वाली गैर कानूनी ऐप्स ने गैर कानूनी तौर पर 70 अरब रुपए का कारोबार किया है पिछले 3 साल में। और 3 साल में इसी दौरानिए में 15,153 सार्फिन के साथ जो ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे थे, गैर कानूनी ऐप्स, 17 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है उनके साथ। वो फ्रॉड की जो नौइयत है वजाहत में मज़ीद इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। गैर कानूनी ये जो ऐप्स हैं 62 लाख सार्फिन पाकिस्तान में इस्तेमाल कर चुके हैं और 90 लाख छोटी नौइयत के कर्ज़े इन ऐप्स ने लोगों में तकसीम किए, उनसे फिर अरबों रुपए बटोरे। और जिस तरह आपने देखा कि एक आदमी ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की है, और इस तरह के कई ऐसे वाक़यात शायद आने वाले महीनों में, सालों में जो विक्टिम्स हैं इन ऐप्स के और जो कर्ज़े के बोझ तले दब चुके हैं आपको नज़र आएँ। और हक़ाइक़ में अब जो FIA की टीमें हैं 10 गैर कानूनी ऐप्स के दफातर से उन्होंने 70,000 कौमी शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ सार्फिन के इनके दफातर से और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन अपनी तहवील में ली है। ये इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 70,000 शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ जो कर्ज़ा लेने वाले सार्फिन थे, उन्होंने इन ऐप से लिए हुए थे कर्ज़े, उनके शनाख्ती कार्ड और दूसरी डॉक्यूमेंटेशन इन ऐप्स ने अपने पास रखी हुई थी, जो कि ज़ब्त किया है FIA ने। और तहकीकात फिर आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा कि ये लोग, इनके साथ कितना फ्रॉड हुआ है, ये लोग कहाँ हैं, उनकी मालूमात की कहाँ से इकट्ठी की जा सकती है, इनके साथ क्या हुआ है। और फिर 137 जो मरकज़ी अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड फोरेंसिक ऑडिट के लिए भिजवाया गया है इन्वेस्टिगेशन टीम्स की जानिब से। सार्फिन के 424 ज़ैली अकाउंट्स की भी छानबीन की जा रही है और गैर कानूनी ऐप्स के 37 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से स्टेट बैंक को लिखा गया, स्टेट बैंक के कहने पर इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है, जिससे पता चलेगा कि जो रकम और अमाउंट का वॉल्यूम और साइज़ है वो कितने अरब रुपए का है। और फिर मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें हैं जो कि 32 गैर कानूनी ऐप्स के 154 ऑपरेटर्स के ख़िलाफ़ 27 इंक्वायरीज़ मुख्तलिफ स्टेशंस पर FIA की जानिब से जो साइबर क्राइम विंग है वो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। और गैर कानूनी जो ऐप्स चलाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ 3 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। तो ये न्यू ट्रैप है पाकिस्तान में। जिस तरह पूरी दुनिया में इस तरह के ट्रैप सामने आए, जो लेंडिंग ऐप्स हैं वो किसी भी इदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी एक एक्सपर्ट
एक ऐप बनाता है। वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कानून है, कंपनीज एक्ट के तहत रेगुलेट करवाना ज़रूरी है। फिर आपको कम से कम 100 मिलियन यानी 10 करोड़ की इक्विटी, उसमें पैसा होना मौजूद ज़रूरी है। फिर उसकी क्लियरेंस है मुख्तलिफ इदारों से, PTA की शराइत शामिल हैं, दूसरे जो पाकिस्तान के इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं, फिर गूगल की परमिशन और मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं, जो होस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे क्लैरिफिकेशन लेना। तो ये वो लवाजमात हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान में इस वक्त 9 रजिस्टर्ड लेंडिंग ऐप्स हैं जिनसे कर्ज़ा वगैरह लोग लेते हैं, और वहाँ पर भी फ्रॉड की ख़बरें आ रही हैं। और फ्रॉड जी कैसे होता है? जिस तरह से एक ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, वो अनऑथोराइज्ड ऐप है, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उनके पास चली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपसे वो पहले 5% 10% लेते हैं जो आप एडवांस में पे कर देते हैं। फिर किसी जगह आपको रिस्पांस नहीं आता है, तो इस तरीके से भी आपको फ्रॉड हो सकता है। फिर आपका अगर 90 डेज़ के कर्ज़ा की हद है कि आपने पे बैक करना है, तो आपको पहले आपको ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है आपकी, और फिर आपका डेटा उनके पास मौजूद होता है। इवन पिक्चर्स तक की भी कुछ केसेस में इस तरह के केसेस आए हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास के लोगों की फैमिली की पिक्चर्स और बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लोगों की चली गई थी इन ऐप्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास, जिससे लोग ब्लैकमेल होते हैं। और एक आदमी जिसने 5,000 रुपया कर्ज़ा लिया है तो उस पर 5 लाख का ये कर्ज़ा चढ़ गया 1 साल के अंदर अंदर के। एक ऐप्स पे 5,000 का अगर लोन लिया है तो वो फिर ऐप उसको कहती है कि आप कोई और ऐप्स इस्तेमाल कर लें, वहाँ से 10,000 का कर्ज़ा ले लें और 5,000 हमें वापस कर दें, 7,000 हमें दे दें, 3,000 खुद रख लें। और फिर इस तरह से थर्ड ऐप्स पे आप चले जाएं, वहाँ से 20,000 का लोन लें। तो लोग इस तरीके से घिरते चले जाते हैं, इनका एक वो जो जाल है उसमें फंसते जाते हैं। तो अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स आई हुई हैं जिस तरीके से ये लैंडिंग ऐप्स लोगों ने इस्तेमाल किया, उनका सेंसिटिव डेटा, प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई, लोग कर्ज़ों के बोझ तले दब गए। और फिर इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है जो बहुत सेंसिटिव है और वरिंग साइन है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन फोकस कर रही है FIA, और बड़ी अथॉरिटी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एज एन एडिटर इन्वेस्टिगेशन कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है मुबैना तौर पर। गैर कानूनी ऐप्स के कारोबार की आड़ में 11 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ भी हुआ है अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई। और मनी लॉन्ड्रिंग ज़ाहिर है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उसका तरीका और प्रोसीजर क्या है, कैसे ये पैसा बाहर फेंका गया, ये वो अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं और हक़ाइक़ इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसका ज़ाविया और साइज़ कहीं इससे बड़ा हो सकता है। और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस लैंडिंग ऐप्स के बारे में जो गैर कानूनी एप्लीकेशन पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। और अब इदारे SCCP फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और PTA बैठकर इसका कोई वे आउट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे बढ़ाया जाए आगे, और इस सिस्टम को जो पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल हो रहा है इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है ताकि जो लोगों के मसाइल हैं इनको फ्रेंडली ऐप्स बनाया जाए और इनका ऑडिट हो, और ये भी कि ये बाकायदा टैक्स दें इस कारोबार से। तो ये इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। इंशाल्लाह हम आपके पास मज़ीद भी ख़बरें लाते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।